एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? जानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे। आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है डॉक्टर पूजा शकुन पांडे उर्फ डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती। नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो जरा ये वीडियो देखिए। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूं कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। लेकिन जो भी है, अभी याद नहीं आ रहा तो उनका पहले वाला वीडियो एक और दिखाता हूं, ये देखिए। अभी चलाना नहीं अभी तो फोटो सेशन हो। आप जो कर रहे करो। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। हाँ भाई सब रेडी है? रेडी। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा। कैमरा चल रहा है, 3 गोली चल रही है। तुम आगे ले नीचे आएगा जी, दोनों एक ही हैं, डॉक्टर पूजा शकुन पांडे। पहले वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रही हैं। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी से हम लोग अंबेडकरनामा सहमत नहीं है, लेकिन तब भी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में अपशब्दों के प्रयोग के हम खिलाफ हैं, वर्जित है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम उनके विचार की आलोचना कर सकते हैं, वो अंबेडकर के विचारों की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। गांधी और अंबेडकर में बहुत मतभेद थे, लेकिन कभी दोनों ने एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये होती है बौद्धिक और वैचारिक परिपक्वता। दूसरे वीडियो में देखिए, वो गांधी को नकली पिस्तौल से गोली मार रही और उस पे लोग वहां मिठाई भी बांट रहे हैं, गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तमाम आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये चर्चित जो नेता हैं, अक्सर आप देखते हैं, ये हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है। हिंदू महासभा क्या है, चलिए थोड़ा इतिहास संक्षेप में बता देता हूं। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में इलाहाबाद में की थी। यह एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है और सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष रहे। हेडगेवार इसके वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपसभापति रहे। BS मुंजे, अंबेडकर के साथ उनके पत्र व्यवहार और बातचीत पे हमने वीडियो बनाया है। BS मुंजे भी इसके अध्यक्ष रहे हैं और
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाने में हिंदू महासभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद जब गांधी की हत्या हुई तब इसके बहुत सारे कार्यकर्ता वो जाकर जनसंघ में शामिल हो गए, भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। अब आइए थोड़ा बैकग्राउंड लिए चलता हूं कि इसी हिंदू महासभा की अभी जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो हैं डॉक्टर पूजा शकुन पांडे। मालवीय इसके संस्थापक थे और मालवीय के विचारों से आपकी जितनी असहमति हो, लेकिन मालवीय भी अपने भाषण में या बोलचाल में अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, सम्रांत भाषा का प्रयोग करते थे, चाहे आप सहमत हो असहमत हो। अब आइए 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानून था, 3 कानून, उसको वापस लेने की घोषणा की है, माफी मांगते हुए घोषणा की है। और उसी दिन हिंदू महासभा के कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह का फोटो अभी भी लगा हुआ है। सो कृषि कानून जब वापस लिया गया, इससे हिंदू महासभा सहमत नहीं थी, यह कहा जा रहा है। असहमति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो महासभा कार्यालय से हटने पर चर्चा जोर शोर से है। आज मैंने देखा कुछ एकाध अखबार में यह खबर छपी थी, लेकिन अचानक शायद किसी दबाव में उस लेख को वहां से हटा दिया गया। लेकिन हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मिस्टर अशोक पांडे, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का फोटो हटना महज एक संयोग है, इसका कृषि कानून से कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर हटने के बाद ऑफिस में, हिंदू महासभा के ऑफिस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोटो लगाया गया था। यहां पहले वीर सावरकर का फोटो लगा हुआ था, जिसे फटने के बाद हटा दिया गया था। आज सावरकर का फोटो आ गया है, उसे नरेंद्र मोदी की जगह पर लगा दिया गया है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पांडे साहब, एक बात यहां समझने की है, ये 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था। अगर मान लिया जाए कि सावरकर की फोटो फट गई थी, हटा दिया गया था, तो वो जगह खाली भी रखा जा सकता था उसको, और वहां पे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का नहीं लगाते, हेडगेवार का लगाते, मालवीय जी का लगाते, सबका लगा लेते उनकी जगह पर। और जो इनके लगे होंगे तो ठीक है, लेकिन और जो बचे हुए लोग थे उनका भी लगा लेते। लेकिन इन्हीं 2 व्यक्ति का आपने लगाया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ही सावरकर साहब का फोटो फट गया था, और 3 कानून जब वापस आया तब जो है फोटो बनकर तैयार हुआ। तो ये तस्वीर बनने में, सावरकर साहब की तस्वीर बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। कौन पेंटर थे भाई? वो फोटो हम भी देखना चाहेंगे, वो चित्र कैसे बना है देखना चाहेंगे कि 2 साल से ज्यादा समय सावरकर का फोटो बनाने में लगा। तो इसलिए बात कुछ हजम नहीं हो रही है ना, बात रिश्ता है। 370 हटने के बाद आपने प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का लगाया, और कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का हटा दिया, फोटो आपका आ गया। चलिए खैर, अब ये जो डॉक्टर पूजा शकुन पांडे हैं, ये कई बार सुर्खियों में रही हैं। गांधी का वीडियो आपने देख लिया। अब रामायण एक्सप्रेस में सन्यासी का वेश में बैरा रखने का भी विरोध कर रही हैं। कह रही है, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को साधु सन्यासी के वेश धारण करा उससे जूठे बर्तन साफ कराया जा रहा है। यह सनातन सन्यासी परंपरा और वेशभूषा का अपमान है। अपमान कैसे हो गया? सन्यासी लोग क्या सिर्फ भीख मांग के गुजारा करेंगे? दान लेकर गुजारा करेंगे? सन्यासी लोग को फिर राजनीति में नहीं आने चाहिए? तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए?
मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, उनको सन्यासी का काम करना चाहिए, तप करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, दान मांगना चाहिए, भिक्षाटन करना चाहिए। और आप ही के देश की, हम भारत की फिलॉसफी है कि वसुदैव कुटुंबकम। जब वसुदैव कुटुंबकम है तो उसमें सेवा करने में, अतिथि का प्लेट उठाने में शर्म किस बात की, ये बात समझ में नहीं आई। और वो भी रोजगार मिल रहा है और किसी रंग पर आपका कॉपीराइट भी नहीं है, ये भी समझना चाहिए। आगे कह रही हैं डॉक्टर पूजा शकुन पांडे कि भारत सरकार तत्काल इसको संज्ञान में ले और संबंधित विभाग पर कठोर कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न कर सके। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सन्यासियों पर की गई टिप्पणी पर डॉक्टर शकुन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सन्यासी एवं सनातन धर्म पर टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शास्त्र उठाने वाले हाथों ने अगर शस्त्र उठा लिया तो परिणाम नहीं झेल पाएंगे। अच्छा बताइए, शास्त्र वालों ने शस्त्र कब कब उठाया है और कौन कौन से युद्ध जीते हैं? कौन सा महाभारत, कौन सा लड़ाई जीता है? इतने आक्रांता आए, कौन सा युद्ध जीता है? हाँ, शस्त्र परशुराम ने उठाया था, शस्त्र उठाया था। तो किसका क्षय किया था, किसका वध किया था, यह भी आपको बताना होगा। जो शस्त्र आप उठाते हैं तो उससे किसका वध करते हैं, किसको हराते हैं, किसको दबाते हैं, और बाहर से जो आक्रांता आए हैं किस किस को आपने हराया है, ये भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। कह रही हैं, आपने वीडियो सुना कि कृषि कानून को वापस लेना गलत निर्णय है। आज सरकार को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा है, जिन्हें खालिस्तानी और अलगाववादी बताया जा रहा था। इस निर्णय से हमारा मनोबल गिरा है। तो ये है पूजा शकुन पांडे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नेता है। वह हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव, महंत और न्यायपीठ, हिंदू न्यायपीठ की न्यायाधीश भी है। पूजा जिस कोर्ट की जज हैं, सरकार से अलग कोर्ट चल रहा है, सोचिए जरा सा। वो कानूनी तौर पर विवादों में है और हिंदू कोर्ट बनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की जानकारी भी मांगी है। उन्हें विवादों में रहना, शकुन पांडे को विवादों में रहना, लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। पूजा खुद को मोदी का विरोधी बताती है। हाँ, उमा भारती के साथ हमने फोटो देखा है आपका, विरोधी बताती हैं। उनका कहना है न तो भाजपा से और न ही किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कई तस्वीरों में लगातार वो बीजेपी के नेताओं के साथ दिखती हैं। अक्सर पीएम मोदी ने जब एक बार गौ रक्षकों के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया था, तब पीएम के विरोध में पूजा पांडे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था और डीएम को चिट्ठी लिखकर गौ रक्षकों के लिए वीरता के पुरस्कार की मांग की थी। मॉब लिंचिंग सुना ही होगा आपने, उत्तर प्रदेश में काबा, तो मॉब लिंचिंग भी बा। तो ये था अम्बेडकरनामा का एक स्पेशल एपिसोड। शुक्रिया, कीप वॉचिंग, ज्यादा शेयर करते रहिए, घर घर पहुंचाइए। और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि अम्बेडकरनामा को एक बड़ा बौद्धिक मंच बनाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। वेबसाइट बन चुका है, अभी फंक्शनल उसको करना है व्यापक तरीके पर। इसलिए आप सब्सक्रिप्शन के साथ जो ज्वाइन ऑप्शन है उसको खाली दबाइए।